1 तारीख को शॉर्ट कर देना, ठीक है। 1 फेब बजट का दिन, इस दिन की एस्ट्रोलॉजी सेल की बनती है। बजट जैसा मर्जी है, हमको उससे लेना देना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि 1 फरवरी को मार्केट में गिरावट होनी चाहिए, तो इसका मतलब हम उस दिन सेल ऑन राइज करके चलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी की। गाइस वीडियो बड़ी होने वाली है, तो अपने आज बहुत बड़ी बड़ी चीजें की बात करनी है, जैसे कि एक हीरो जीरो ट्रेड। ठीक है, हीरो जीरो ट्रेड क्यों? क्योंकि कल 4 एक्सपायरी है, मतलब 4 इंडेक्स की एक्सपायरी है, तो कल वॉलेटिलिटी जो है वो ज्यादा होने वाली है। दूसरी चीज, बजट आने वाला है गाइस। 1 तारीख सैटरडे है, सैटरडे को भी मार्केट खुली ही है। उस दिन बजट आएगा तो मार्केट खुलेगी, तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी। और मेरा जो व्यू है बजट को लेके, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और वीडियो बड़ी होने वाली है। क्या ऐसा क्या हो रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर क्यों चलेगी? गाइस आपने देखा होगा, हमने आपको पहले ही बता दिया था। कब बता दिया था? 27 जनवरी को ही बता दिया था, व्यू फॉर नेक्स्ट 3 डेज इज बुलिश। आप देख सकते हो तब निफ्टी 22,850 पे थी, आज वहां से 300 पॉइंट ऊपर है। आज एक ही दिन में, आज के दिन ही 250 पॉइंट ऊपर है। कल भी मूव आई थी, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी नीचे हो गई थी। सेंसेक्स आप देख सकते हो 1000 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी जहां बताया था वहां से 1000 पॉइंट ऊपर है, 49,200 चल रहा है आज। मिड कैप भी 11,900 के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो गाइज ये जो है ना एस्ट्रोलॉजी, जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर करी थी, अगर आपको देखा होगा, आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी की कुछ चीजें बताई थी कि कौन कौन से दिन कैसे रह सकते हैं। ये है हमारी एक्सेल शीट गाइज। 21 तारीख को मैंने आपको बताया था जिगजैग होगा, एग्जैक्टली वही हुआ। 22 तारीख को एग्जैक्टली वही हुआ। 23 तारीख को अपमूव लिखी थी, एग्जैक्टली वही हुआ है। 24 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29, इन दिनों के लिए जो लिखा है गाइस एग्जैक्टली वही हुआ है। और आज कौन सी डेट होगी? 29। अपमूव लिखी थी, आप देख सकते हो गाइस निफ्टी में क्या आया है। अपमूव के साथ बाय ऑन डिप भी लिखा है और रॉकेट मूव भी लिखा है। यहाँ पे अगर हम चलेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी में देखो क्या हुआ है गाइस। आज के दिन यहाँ पे मार्केट खुली है, बढ़िया अपमूव आई। स्टार्टिंग में 15 मिनट पे डिप आई है, उसके बाद हमको 100 पॉइंट की रैली देखने को मिली है। एक शार्प गिरावट देखने को मिली, फिर से सारी मार्केट हाई पे आ गई। फिर एक गिरावट देखने को मिली, फिर हाई पे आ गई, फिर एक गिरावट दिखी, फिर हाई। आज मार्केट का जो क्लोज है ना गाइस, क्लोज इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हो, डे हाई। ये कितना बुलिश सेटअप होता है, जिनको नॉलेज नहीं है उनको मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिनको नॉलेज है उनको पता है कि क्लोजिंग इज इक्वल्स टू हाई एक बहुत बुलिश ट्रेंड भी बोला जाता है इसको। आप ये कह सकते हो आने वाला दिन भी बुलिश होगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 2-3 दिन पहले ही मार्केट में बुलिश है। यहाँ पे गाइस देखोगे, मैंने बैंक निफ्टी सबके जोन बना रखे हैं, कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, निफ्टी का, मिड कैप का, और यहाँ पे फिर निफ्टी का भी मैंने आपको सबको बता रखा है। ठीक है गाइस, ये जो है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, जो आपकी ये 10 दिन की थी ना, देखो इसमें 31 तारीख को मैंने आज ऐड किया है, पहले 30 जनवरी तक ही लिखा था, क्योंकि थर्सडे तक ही होता है, फ्राइडे को हमारा सब किसी का भी मूड नहीं होता ट्रेड करने का। ठीक है, तो थर्सडे तक दिया था। अब किसी एक सब्सक्राइबर ने बोला है कि 31 का भी डाल दो, तो हमने डाल दिया। 31 तारीख को भी मेरे को लगता है मार्केट जिगजैग रहेगी और स्लाइटली बुलिश रहेगी, मतलब कॉल और पुट दोनों के चांसेस होंगे। अगर आप कॉल साइड पर ट्रेड करोगे, देर आर हाई चांस कि 31 तारीख को आपको कॉल साइड में प्रॉफिट हो जाए। एक और चीज गाइस, मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे 1 से लेके 28 फरवरी एक एक दिन का सेम ऐसा लिख रखा है कि क्या चीज होगी। जैसे ये बुलिश है, जिगजैग है, डाउन मूव है, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। अभी ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि गाइस ये चीज जो है ये पेड है, सिर्फ 699 रुपीज की है। 20 दिन ट्रेडिंग के होते हैं। 699 डिवाइड बाई 20, 35 रुपए अगर आप एक दिन का खर्च कर सकते हो, तो आप ये चीज ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाओ तो बाय कर सकते हो। सीधा लिंक क्लिक करके आपको मेरी चैट मिलेगी, और उस चैट पे आप मेरे से बात करके बाय कर सकते हो। और ये चीज आपको कहाँ मिलेगी गाइज? यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक हमने एक नया चैनल बनाया है एस्ट्रो एस करके, जिसमें हमने कल ये एक्सेल शीट जो है वो डाल दी थी यहाँ पे। ठीक है, 9 सब्सक्राइबर्स है, अभी 9 लोगों ने लिया है, आई होप ज्यादा लोग लेंगे। इसको ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पे लिखा है बियरिश मूव, जिस दिन मैंने लिखी हुई है उसमें हम ऑप्शन बाइंग पे फोकस कर सकते हैं, गुड फॉर ऑप्शन बायर्स, और फोकस करना है सेल ऑन राइस पे। देखो गाइस, 8 में से 8 दिन ठीक हुए हैं। अब मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि अगले महीने 20 के 20 दिन हिट होंगे, क्योंकि हर कोई भी चीज मार्केट में 100% नहीं हो रही। यहाँ 100% एक्यूरेसी दिख रही है क्योंकि इसका डेटा थोड़ा छोटा है। हो सकता है 20 दिन में 18 दिन वर्क कर जाए, 15 दिन वर्क कर जाए, 17 दिन वर्क कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क करेगी, और हो सकता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। गाइस अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और
आपका कौन सा मिड कैप बच गया। साथ ही साथ गाइस बजट के व्यू के बारे में भी बात करेंगे। बीच बीच में वर्ड्स बजट का जब मैं लेता रहूंगा वहां की मूव समझते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अभी हम बात कर रहे हैं निफ्टी की। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चलोगे, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में है। एक ऐसा जोन जहां पहले भी रेसिस्टेंस लिया गया है, वहीं पे मार्केट खड़ी है। इसका मतलब ये वो वाला जोन है जहां पे बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड होंगे। ये गिरावट क्यों आ रही है? ये गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि एफ आई आई एग्जिट मार रहे हैं। अब ये जब एग्जिट मार रहे हैं तो खरीद कौन रहा है? डी आई आई खरीद रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड की एस आई पी वगैरह लगी है, ये सारा रीजन है, ठीक है। तो ये सब चीजें खरीदी जा रही है, मार्केट लोअर लेवल पे है। एफ आई आई बेच के कहा जा रहे हैं, दूसरी मार्केट में जा रहे हैं जो ऑलरेडी लोअर वैल्यू पे मिल रही है या ओवर सोल्ड वाली मार्केट जो है उन वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये चीज आपको आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखे, हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चली जाए, ठीक है। अब नियर टर्म में हमारे पास जो बजट है, बजट जो आने वाला है, उसका व्यू के बेसिस पे क्या हो रहा है गाइस। आज से 2 दिन पहले एक बात बताओ, ये 6 महीने की लो पे मार्केट खड़ी थी, वहां से ऐसा क्या हो गया? इधर अगर आप देखोगे, यहाँ से ऐसा क्या हो गया कि मार्केट इतनी ऊपर आ गई और एकदम से व्यू सारा चेंज हो गया। न्यूज चैनल वाले और भी आप देखोगे, आपके टेलीग्राम चैनल वाले हो गए या यूट्यूब चैनल पे जिनको आप फॉलो करते होगे, सारे बियरिश थे। एक दिन में ऐसा क्या होगा कि आज में आपको सारे बाय सेटअप भी मिलेंगे और आज आपको सब बाय बताएंगे। गाइस ये एस्ट्रोलॉजी की वजह से हुआ है और इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है। दूसरा लॉजिक ये है कि एफ आई आई आप कह सकते हो जो बिग प्लेयर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है। क्यों बाइंग करी है? एक तो गाइस देखो बजट आने वाला है, ठीक है। बजट से पहले रैली आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। दूसरी चीज ये देखो, ये सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद भी अगर मार्केट एक जगह खड़ी है तो इसका मतलब क्या है? कोई बड़ा खिलाड़ी है जो वहाँ पे बाय कर रहा है। हमारी जो ये टेक्निक्स हैं, जो मार्केट को समझने का साइकोलॉजी है, इसको मत भूलना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बॉटम कैच करवाए हैं। बॉटम हम इससे भी कैच कर सकते हैं, बॉटम हम एस्ट्रोलॉजी से भी कैच कर सकते हैं। हम दोनों का कॉम्बो लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से एक परफेक्ट जगह पे हमको एक दिन पहले पता था कि अगले 3 दिन बुलिश होने वाले हैं। एक दिन बुलिश हो गया, दूसरा दिन बुलिश हो गया, बचा तीसरा दिन। अगर मार्केट यहाँ भी क्लोज हो जाएगी तो ये 3 दिन बुलिश ही माने जाएंगे क्योंकि यहाँ से मूव कैच करा रखी है आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं बाइंग के बारे में। गाइस बाइंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेलिंग साइड का व्यू है ही नहीं। मार्केट इतने ओवरसोल्ड एरिया में खड़ी है कि यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करोगे तो पक्का आपको लॉस ही होगा। शॉर्ट कब करना है वो भी बताऊंगा, और अगर आप चाहते हो तो मैं अभी बता दूं, एक तरीक को शॉर्ट कर देना, ठीक है। 1 फेब बजट का दिन, इस दिन की एस्ट्रोलॉजी सेल की बनती है। बजट जैसा मर्जी है, हमको उससे लेना देना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि 1 फरवरी को मार्केट में गिरावट होनी चाहिए, तो इसका मतलब हम उस दिन सेल ऑन राइज करके चलेंगे। एक और चीज बता देता हूँ गाइस, बजट वाले दिन जो सीन है, मार्केट में जैसे जैसे न्यूज आएगी आपको ऊपर साइड अपमूव भी देखने को मिलेगी। उस अपमूव में अगर हमने सेल ऑन राइज पकड़ने की कोशिश कर ली विद थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे उस दिन, छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, क्वांटिटी अपनी छोटी रखना, तो चांसेस होगा कि आपको बजट वाले दिन एक बढ़िया प्रॉफिट भी हो सकता है। ये आपको मैंने अभी बता दिया है, 2-3 बार मैं इसके बारे में और बताऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और हर जगह बताऊंगा आपको, ठीक है गाइस। तो अब बात करते हैं कल इंट्राडे में क्या। देखो गाइस मार्केट क्लोज एट डे हाई, यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। ये जो शार्प फॉल आई थी, इधर एक इम्बैलेंस बन गया। इस इम्बैलेंस में देखोगे टारगेट आपका 23,300 के आसपास आ रहा है। तो सिंपल है, कल अगर मार्केट 23,180 के ऊपर निकलती है, सपोज करो गैप डाउन होता है, मार्केट को अवॉइड करना, 23,180 ब्रेक होता है, बाय कर लेना। टारगेट आपका 23,300, 23,300 के ऊपर टारगेट होगा आपका 23,350 का, और 23,350 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आने वाले दिन में 23,500 भी जा सकती है, ठीक है। ऑन द डाउन साइड गाइस 23,100 से लेके 23,050 के जोन पे हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर यहाँ पे हमको डिप मिलती है मॉर्निंग में तो इधर बाय करने का सोच सकते हैं। स्ट्रेट टारगेट 23,300 होगा। 23,150 की कॉल अगर आपको 40 रुपए के आसपास भी मिलती है, आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट और फाइनल टारगेट आपका 150 का रह सकता है, ठीक है। आजकल विक्स हाई है तो उसकी वजह से प्रीमियम भी हाई मिल रहे हैं, तो 150 से लेके 200 का टारगेट हम यहाँ पे बना के चल सकते हैं। डाउन साइड का व्यू बिल्कुल भी नहीं है, अगर कुछ होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक बीच के जोन पे खड़ी है। कल मैंने आपको इसके बारे में ये बोला था, 49,000 के ऊपर निकलती है आप बाय कर सकते हो। 49,000 के ऊपर इसने आपको मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस भी लिए होंगे और आपको देखा जाए तो एंड में 49,000
163 के ऊपर क्लोज करी है। यहाँ पे ऊपर देखोगे रेसिस्टेंस आ रही है 49,650 की, तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपका फर्स्ट और फाइनल टारगेट होगा 49,650। ऑन द डाउन साइड 49,000 से लेके 48,800 पे आप बाय के बारे में सोच सकते हो। आने वाले दिन में अगर 48,800 ब्रेक होता है तो नीचे एक गैप है, वहां पे आपका टारगेट कहीं ना कहीं 48,400 रह सकता है। तो गाइस अगर हीरो जीरो के बारे में प्लान करिए तो 49,000 के आसपास या 48,800 के आसपास से 49,200 की कॉल कंसीडर कर सकते हैं। सेम 40 रुपए की मिलती है, बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा गाइस 100 रुपीज का, नेक्स्ट टारगेट होगा 200 का, फिर 300, फिर 400, क्योंकि मैक्सिमम टारगेट आपका 49,650 तक कल रह सकता है। ठीक है, बात करते हैं गाइस मिड कैप के बारे में। मिड कैप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक गैप दिख जाएगा। ऑलमोस्ट इसका टारगेट 11,970 से लेके 12,020 का रहेगा। ठीक है, कल हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक इम्पल्स मूव के अंदर चल रही है, तो हमको यहाँ पे वेट करना है करेक्शन का। कल अगर मार्केट गिरती है 11,750 से लेके 11,800 के जोन पे आती है, आप बाय करके चल सकते हो। आपका टारगेट इंट्राडे में 970 तक रह सकता है। 11,800 से लेके 11,750 के बीच में अगर आपको 11,800 की कॉल 20 या 25 रुपए की मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट आपका 50, 100 एंड 170 तक रह सकता है। तो गाइज आई होप आपको मिड कैप एनालिसिस क्लियर हुआ हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेगेटिव ट्रेड्स आपको मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा, साइडवेज मतलब सेलिंग साइड के मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, क्योंकि व्यू वहां का है ही नहीं। बात करेंगे फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे रेसिस्टेंस है, बार बार यहाँ से शार्प फॉल आई है, आज मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दिया है। तो मैंने क्या लिखा है, प्रीवियस रेसिस्टेंस नाउ सपोर्ट। ये हमें पता है कि पुरानी रेसिस्टेंस जो होती है वो आगे सपोर्ट बन जाती है। तो कल अगर मार्केट में गैप अप मिलता है तो इसी के सपोर्ट का हम स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ बाय साइड पे ट्रेड करके चल सकते हैं। इसका इंट्राडे में कल टारगेट रहेगा 23,200 एंड 23,300 तक का। तो 23,000 के आसपास चल रही है, कल अगर बाई चांस नीचे आती है 23,000 का सपोर्ट ले रही होगी मॉर्निंग में, तो हम गाइज वहां से बाय करके चलेंगे। दूसरी चीज, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट में शार्प सेलिंग आ जाती है, तो हम 22,900 के आसपास बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर 22,900 ब्रेक होता है तो आपका टारगेट 22,800 होगा, जो कि थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि उसके चांसेस नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट ऊपर ही जानी चाहिए, क्योंकि साथ साथ मार्केट में गिरावट आई है और बाइंग भी आई, फिर गिरावट आई, फिर बाइंग आई, तो एक गिरावट आने के बाद वापस से बाइंग आ सकती है। तो यहाँ पे अगर मार्केट 23,000 के ऊपर खड़े होकर ब्रेक देती है, मतलब यहाँ कहीं से मार्केट ब्रेक देती है, तो 23,300 तक का मैक्स टारगेट बोला मैंने आपको। 23,100 की कॉल 40-50 की मिलती है, मिलेगी नहीं क्योंकि प्रीमियम कल महंगे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप हीरो जीरो को स्टॉप लॉस जीरो लगाने से बढ़िया ये है कि अपना 20-30 रुपए का कहीं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना। तो देयर आर हाई चांस कहीं ना कहीं 100 से 200% तक का रिटर्न आपको कल ऑप्शन बाइंग में दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड 23,000 में अगर ऐसा सीन नहीं होता तो इसके बाद हम 22,900 के आसपास ट्रेड करेंगे बाय के बारे में। ठीक है, एक 23,000 से बाइंग है, 22,900 से बाइंग है। 22,900 के नीचे अगर मार्केट निकल गई तो 22,750 आ सकती है, जिसका बिल्कुल भी मूड नहीं है और मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी वहां तक मार्केट नहीं जाएगी। तो गाइस आई होप आपको चारों इंडेक्स क्लियर हुआ हो। वीडियो चले वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।